मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इससे पहले जो फ्रैक्शन की क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ डेफिनेशन, फ्रैक्शन को उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे हम वो, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सब डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, तो दो टाइप के फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कैसे फ्रैक्शन हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो कैसे फ्रैक्शन होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2/9 एंड 7/9 है। लेट अस दीज आर टू लाइक फ्रैक्शन। अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने बहुत इजी है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है आपको 5 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 इज ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9। सिमिलरली एक मान लो हमारे पास 12/15 है और एक 12/25 है, एक 21/25 है। अब इनको कंपेयर करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ से 21 इज ग्रेटर देन 12, सो 21/25 इज ग्रेटर देन 12/25। तो लाइक फ्रैक्शन को हम ऐसे कंपेयर करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक 2/3 है हमारे पास और एक है 3/5। डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो इनको कंपेयर करेंगे हम, एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर का। फर्स्ट जो स्टेप होगा, इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लीजिए। तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 15। जिनको एलसीएम नहीं आता वो देखिए 3 और 5, 3 और 5, 3 पे 1 और ये 5, यहाँ से हम 5 1 1, 3 5 जा 15, तो 15 आया एलसीएम। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड करा 5, फिर जो क्वेश्चन आएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से इसका 15 को 5 से डिवाइड करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आया 10। तो ये जो बन गया 10/15 और ये बन गया हमारे पास 9/15। अब यहाँ से हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं कि 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15, दैट्स वाई 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा उसको दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। इसका डिनोमिनेटर भी आपको 15 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 15 बनाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और लाइक फ्रैक्शन को तो कंपेयर करना इजी होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल से देख सकते हैं, एक है हमारे पास 3/7 और 2/4। अब देखिए इन दोनों का 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 28। अब 28 हमारा एलसीएम है, एलसीएम इज 28, तो इसका डिनोमिनेटर भी 28 बनाना है और इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है, 28। तो 3/7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये बन गया 12/28। इसी तरह से 2/4 है तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है, 28, तो उसके लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से करेंगे, 14/20। तो ये 12/28, 3/7 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 12/28 के, और 2/4 है वो 14/28 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से आपको देखो 12 और 14 में से 14 है वो ग्रेटर है, तो यहाँ से 2/4 है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शन है उनको कंपेयर कर सकते हैं। पहले उनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो ही दोनों
फ्रैक्शंस का आपको डिनोमिनेटर बनाना है तो चाहे इस तरह से बना सकते हो एलसीएम लेके, या ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के भी बना सकते हो। फिर वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा आपके पास। अब आपको कंपेयर करना आता ही है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड है अनलाइक फ्रैक्शन को ही कंपेयर करने का, क्योंकि लाइक को तो इजीली कर लेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर। अनलाइक फ्रैक्शन है उसी को कंपेयर करने का एक अल्टरनेट मेथड है, कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे 3/7 था और 2/4 था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 3 4 ज़ा 12, 12 यहाँ लिखो इसके नीचे। 2 7 जा 14, 14 यहाँ लिखो। तो विच वन ग्रेटर? 14 इज ग्रेटर। 14 किसके नीचे लिखा है? 2/4 के, तो 2/4 इज ग्रेटर देन 3/7। ये क्या है? अल्टरनेट मेथड है। ऐसे ही आप, ये था हमारे पास पहले 2/3 और 3/5। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 ज़ा 10। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से 3 3 ज़ा 9, विच इज ग्रेटर? 10 ग्रेटर। सो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। पहले भी यही था, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। नेक्स्ट है फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। आपको ऐसे फ्रैक्शंस मिले जिनका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 8/5 है और एक 8/15 है। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप कैसे कंपेयर करोगे? अगर न्यूमरेटर सेम है उस केस में हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे 5 और 15 में से 5 छोटा है, 5 इज लेस देन 15, तो 8/5 इज ग्रेटर देन 8/15। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। और वैसे आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करके दे सकते हैं। 15 8 जा 120 और ये 40, वैसे भी यही ग्रेटर आ रहा है। बट वहाँ पे देखो, आपको अगर ये कंसेप्ट पता होगा कि भाई जिसके न्यूमरेटर है इक्वल होते हैं और तो वो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो आप तुरंत देखते ही लगा सकते हो। अदरवाइज आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये याद रखें कि जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है, दो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर इक्वल है तो उनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे हम, और जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वही क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो असेंडिंग आपको पता है कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यही होता है। और डिसेंडिंग क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले असेंडिंग में स्मॉल, फिर उससे लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, सबसे लास्ट में लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग में सबसे लार्ज, फिर उससे स्मॉल 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 और लास्ट में स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से हम कोई भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है उनका क्या है? ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। सपोज करो आप, हमारे पास है एक 2/3 है, 3/5 है, 4/6 है। ये फ्रैक्शन है, आपको बोले कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखिए। तो उसके लिए देखिए आपको दिख रहा है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 3 का, 5 का और 6 का। एलसीएम 3 5 एंड 6। 3 से 3 1 जा 3, 5 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो 30 यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब इसको 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 30 को 5 से डिवाइड करा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18, इसको इससे डिवाइड करा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज 20। तो देखिए अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखिए दोनों तो 20 20 है इक्वली। तो उसके लिए क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे स्मॉल हमको दिख रहा है 18/30, इन सबके अपॉन 30 30 लग जाएगा, 18/30 यानी कि ये 3/5। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों इक्वल ही हैं, फिर तो कोई भी लिख दो, 2/3, 4/6।
ठीक है। अगर मान लो यहाँ से 2 होता, 2/6 होता, तो फिर कितना हो जाता हमारे पास 8 आता, तो फिर सबसे छोटा हो जाता 2/6। तो आपको ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा ऑर्डर कौन सा है। असेंडिंग का मतलब होता है कि पहले स्मॉल उसके बाद लार्ज लार्ज लार्ज। मेथड वही रहेगा कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद वो एलसीएम उन सबका कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर न्यूमरेटर से चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा। ये सब 5th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन है उनको तो ऐड करना इजी है, जैसे 5/9 और 7/9 है, ऐड करना है। तो जस्ट सिंपली क्या कर दो, उनके न्यूमरेटर को ऐड कर दो, ऐड द न्यूमरेटर। 5 और 7 12 अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर इज 9। सिमिलरली 12/13 प्लस 9/13। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 12 और 9 21 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर इज 30। तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे ऐड कर देंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं फिर। 5/9 है, प्लस में है हमारे पास 1/3। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो अनलाइक फ्रैक्शन। एलसीएम लेंगे यहाँ से 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। 9 को 9 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। दिस इज, अब ऐड कर दीजिए 8/9। तो इन दोनों को ऐड करा तो क्या आ जाएगा आपके पास 8/9। वही मेथड है, एलसीएम लो उनके डिनोमिनेटर का, ठीक है, एलसीएम लेके और उसके बाद एलसीएम को पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में जो साइन है प्लस लगाएंगे, फिर एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो एलसीएम आया था वो। टेक मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है 1/3 प्लस 1/5 प्लस 2/4। अब इन सबको ऐड करना, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ से देखिए 5 4 जा 20 और 23 जा 60, 60 आएगा एलसीएम। अब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 60 को 3 से डिवाइड करा तो 20, प्लस 60 को अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 60 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12, प्लस 60 को आप 4 से डिवाइड करो, 60 को 4 से डिवाइड करा तो 15। अब 15 को 2 से और मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30। सबको ऐड कर दीजिए, 30 और 20 हो गया 50, 60 62, 62/60। अब इसको बोला है कि फ्रैक्शन को हमेशा उसकी लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से आ जाएगा ये 31 और यहाँ से आ जाएगा 30, तो दिस इज 31/30। अभी भी आपको दिख रहा है यहाँ से न्यूमरेटर है वो क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 31 जा 30, 1 रिमाइंडर अपॉन में 30, तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वही लाइक फ्रैक्शन है, जैसे 7/9 माइनस 5/9, तो कॉमन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कहे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 2/9। और देख सकते हैं जैसे 3/2 है और माइनस में 5/2 है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 5। अब यहाँ से देखिए आपने इंटीजर पढ़ लिया, 3 - 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का 1 मिनट। फ्रैक्शंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं होते, फ्रैक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से ये आएगा 1/2 लिख लीजिए, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2/2 दैट इज 1। और देख सकते हैं 9/4 माइनस 3/4, तो
तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जस्ट, 9 में से 3 गया 6 और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 4। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 3/2। अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा। अनलाइक को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आया 4। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/4। इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो 1/4। तो इस तरह से आप है सब्ट्रैक्ट कर लोगे फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करोगे, जैसे 1/2 प्लस 3 1/4। तो क्या है, पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखो, उसके बाद सिंपली ऐड करो। 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करा 3, तो ये हो गया 3/2 प्लस 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करा तो 13/4। अब आपको दिख रहा है अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे, 4 आया एलसीएम, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 19/4। इसी तरह से क्या मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट इसी के बेस जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, आप 1 से 5 क्वेश्चन है वो आप RNB में ट्राई कर लेंगे। जो प्रॉब्लम होगी, जिसमें डाउट होगा, वो आप पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे सेंड करके कि ये आपकी प्रॉब्लम है। फर्स्ट में देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इन सबका एज डायरेक्शन। इसका इक्विवेलेंट लिखना है, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 175, यानी कि 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 175 आ जाए, फिर उसी नंबर से नीचे और उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 4/7 को लिखना है, न्यूमरेटर कितना बनाना है आपको 20, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर बन जाएगा 20, तो नीचे भी 5 से करेंगे। उसी तरह से इसको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, फिर डिनोमिनेटर आपको 40 बनाना है तो उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 12 बनाना है आपको, देखिए 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 20 है 25 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए 4/5, 4/5 आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से कर दो, तो 12/15 इसका आंसर आ जाएगा। इनको लोवेस्ट फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको काट देंगे और फिर उसके बाद उसको लिख देंगे। लोवेस्ट फॉर्म मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अब इनको कंपेयर करना है, कोई भी है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये लो 70 56, तो जो ग्रेटर आएगा उसके सामने ग्रेटर का सिंबल इक्वल है तो इक्वल, लेस देन है तो लेस देन। इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट ऐड। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये फिर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेंगे।